जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। हमेशा की तरह आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक आगामी बैठक सम्मेलन को कवर करने वाले हैं। ट्रिक से विद मेमोरी ट्रिक के साथ आपके दिमाग में सेट कर दिया जाएगा एक एक कॉन्सेप्ट को। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी बता देंगे। यहाँ पढ़ेंगे हम संगठन, जितने भी इम्पोर्टेंट संगठन है, इनकी स्थापना, हेडक्वार्टर और अंतिम सदस्य इसमें कौन सा शामिल हुआ। ब्रिक्स, नाटो, SCO, नाम, G7, आसियान और कॉप, इन सब के बारे में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स की। ठीक, ब्रिक्स को याद करना बहुत आसान है। पहले पूछे ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, तो नाम से पता लग रहा है 1 2 3 4 5। बस इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। B से ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो टोटल सदस्य पता लगे 5 है और इनके फुल फॉर्म पता लगी। सबसे पहली बैठक कब हुई होगी, यानी कि पहले स्थापना देखते हैं। इसकी स्थापना होती है जून 2006 में। कब होती है? जून 2006 में। और 2009 तक, कितने तक? 2009 तक इसमें केवल ये 4 सदस्य थे। केवल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। इसलिए जो इसकी पहली बैठक हुई, पहली बैठक कहाँ हुई होगी? तो जो पहला देश पहले नंबर से काउंट करना है, इसका फंडा भी यही है। पहली बैठक कहाँ हुई थी? ब्राजील में। तो पहली तो आपको ध्यान हो गई। स्थापना कब हुई? जून 2006 में। 2009 में इस केवल कितने सदस्य थे? 4। उसके बाद पहली बैठक इन 4 में से हुई होगी, ब्राजील में हो गई। तो 2010 में इसमें 5वां सदस्य यानी कि अंतिम सदस्य कौन सा जुड़ा? साउथ अफ्रीका। तो ये चीजें पता लग गई आपको। अब इसकी बात करते हैं बैठक की, यानी कि आगामी बैठक कब और कहाँ कैसे होगी। तो पहले तो आप ध्यान करो, इंडिया आई, ब्रिक्स इसको लिखो पहले, ब्रिक्स आई यानी कि 2021। देखो आई पता लग गया ना, इसमें आई बनना है। तो 2021 में तो ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई थी? इंडिया में। उसके बाद जैसे ही 22 आएगा, 22 में कहाँ पहुंच जाएगी? चाइना में। ठीक है। और 23 में कहाँ जाएगा? साउथ अफ्रीका में। तो कॉन्सेप्ट पता लगा ना आपको। केवल एक चीज ध्यान रखने से, 21 की कहाँ हुई? भारत में, इंडिया में। 22 की उस अगले पे चाइना में और साउथ अफ्रीका में 2023 में इसकी बैठक होगी। तो 2024 में कहाँ जाएगा? वापिस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद 25, 26, 27, 28 ऐसे रिपीट होता रहेगा। इसका एक सर्किल चल रहा है, चक्र चल रहा है। उसी चक्र के अनुसार आपको ध्यान रखना। केवल 2021 की इंडिया वाली याद कर लो एक बार। 21 में इंडिया में हुई, 22 चाइना, 23 साउथ अफ्रीका, 24 ब्राजील, 25 रशिया, फिर इंडिया पे आ जाएगा। ऐसे चक्र इसका चलता रहेगा। तो बैठक आपको याद हो जाएगी। कौन से नंबर की बैठक है, इसको कैसे याद करेंगे? जैसे बोला मैंने 2021 में कहाँ होगी? इंडिया में। तेरे इंडिया में 2021 की होगी। तेरे इंडिया में 2021 की होगी या हो चुकी है? 21 तो चला गया। तो 13वें नंबर की कहाँ हुई थी? भारत में। 21 में इंडिया में हुई थी। तो 14 नंबर की 22 में हो जाएगी। तो 14 नंबर की 22 में कहाँ होगी? यहाँ चाइना में। और 15वें नंबर की बैठक कहाँ होगी? 23 में। 23 में कहाँ जाएगा? साउथ अफ्रीका में। तो आपको सीक्वेंस भी पता लग जाएगा और कौन सी बैठक कहाँ होगी उसके बारे में भी पता लग जाएगा। अब बात करते हैं नाटो की, है ना। नाटो के बारे में देख लेते हैं। नाटो की फुल फॉर्म, पहले तो नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। इसकी स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, 4 अप्रैल 1949 को होती है। 4 अप्रैल 1949 को होती है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है? नाटो का। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। ठीक। हेडक्वार्टर पता लग गया, स्थापना हो गई, तो फुल फॉर्म भी पता लगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी बैठक कहाँ होने वाली है? इसकी बैठक, सदस्य देख लेते पहले। कुल सदस्य 30 है इसमें। तो 30वां सदस्य कौन बना? 30वां सदस्य कौन बना? मैसेडोनिया। मैसेडोनिया इसका 30वें नंबर का सदस्य बना है। नाटो के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं डिटेल में, आप उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से देख लेंगे। अब नाटो की आगामी बैठक देखते हैं। नाटो, ध्यान से आ रहा है ना कि यदि आदमी के पास नोट हो तो इंसान क्या करेगा? 32 ही दिखाएगा। जब नोट होते हैं तो खुश रहता है ना इंसान, ज्यादातर 32 ही दिखाएगा। तो नाटो की जो 32वीं बैठक है वो कहाँ होती है? नाटो की 32वीं बैठक कहाँ होती है? 2022 में। या कहाँ होगी? 2022 में कहाँ होगी या कहाँ हुई थी? जब आगे आने वाले साल में पढ़ोगे तो कहाँ हुई थी, अभी चल रहा है तो कहाँ होगी। ठीक। नाटो की 32वीं बैठक 2022 में कहाँ होगी? नाटो
अब जब आदमी के पास नोट हो गए तो 32 ही दिखाएगा, तो इंसान के पास जो भी पेन होगा, दर्द होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो इस पेन में नाटो की 32वीं बैठक होगी 2022 में। क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में, आप इसको ध्यान रखेंगे। नाटो 2022 में 32वीं बैठक इस पेन में। जब आदमी के पास नोटो 32 दिखाएगा और 32 दिखाएगा तो दुख दर्द भूल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं SCO की। SCO इसकी स्थापना 15 जून 2001 को होती है। जब इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर यानी कि वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि इसका नाम क्या है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जो सैन है इसी से रिलेटेड है, संघाई में। कितना कहाँ है, संघाई में। जब इसकी स्थापना हुई तब इसमें देश कितने थे, 8। वर्तमान में एक देश और ऐड हो गया, तो करंट से रिलेटेड है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। 8 देश थे। 8 देश कौन से थे, 5 तो आपको इसमें ध्यान रखने, जिसमें तान आएगा लास्ट में। कितना रखने ध्यान, 5। पहला जैसे आसान वाला पाकिस्तान, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा तुर्कमेनिस्तान ना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, चौथा कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, और एक और रह गया है, कौन सा रह गया है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। तो 5 के 5 तो हो गए तान वाले। ठीक, अफगान वाला इसमें अफवाह है, अफगान ही ध्यान रखना है, अफगान क्या है, अफवाह है, तो ये तो नहीं होगा, इसमें सारे के सारे तान वाले। अब 3 और ऐड कौन से करने, अब देखो जो पहले वाले थे, भारत होगा एक, तो फिर चाइना भी होगा, और 7 वाला रूस होगा, यानी कि रशिया। ठीक, अब जो नया ऐड हुआ है ये 2021 में ऐड हुआ है, इसका नाम है ईरान, इसको मान्यता दे दी गई है। तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल सदस्य 9 हो गए हैं। 9वां सदस्य ईरान बना है। इसके हेडक्वार्टर संघाई में है। 15 जून 2001 को उसकी स्थापना होती है। इन देश का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा देश SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है। तो उस टाइप से आप पुटअप कर सकते हैं क्वेश्चन को कि तान वाली फंडा लगाना है, अफगान इसमें अफवाह है, तो ये नहीं करना है। अब SCO की जो अगले वाली बैठक होगी वो कहाँ होगी, इसको देख लेते हैं। इसको कैसे याद करेंगे। अब SCO मैंने इसको रिलेट कर लिया है, SCO यानी कि सोचो। सोचो का मतलब जो इसके सदस्य देश है, बैठक तो उनमें से ही होगी। तो जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, यानी कि उज्बक आदमी है, खाली बैठ कर सोच रहा है कि शिखर पे जाना है। ऐसे थोड़ी शिखर पे पहुंचा जाएगा, तो पहले आदमी को उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा कहीं ना कहीं के लिए। तो SCO शिखर सम्मेलन की जो बैठक होगी, आगामी बैठक, वो कहाँ होगी, उज्बेकिस्तान में होगी। ठीक, SCO उज्बक है, केवल बैठा सोच रहा है। यहाँ तक चीज ध्यान हो जाएगी आपको। बैठक कब होनी है, बैठक तो 2022 में होगी। ठीक, 2022 में बैठक होगी। कौन से नंबर की होगी, 12वें नंबर की। ये भी ध्यान रखना आपको, कौन से नंबर की है, 12वें नंबर की SCO की बैठक कहाँ होगी, उज्बेकिस्तान में, क्योंकि उज्बक केवल बैठा हुआ सोच रहा है। कब होगी, 2022 में। तो नाम शिखर सम्मेलन के बारे में पहले इसकी फुल फॉर्म, नॉन अलाइड मोमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। नॉन अलाइड मोमेंट जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन पहला, यानी कि जब स्थापना हुई 1961, ये भी पूछा जा चुका है। 1961 में कहां पर हुई थी, बेलग्रेड में। कहां पर, बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ है, यूगोस्लाविया है ना, यूगोस्लाविया में इसका जो है पहली स्थापना होती है, पहला सम्मेलन होता है। कहां पर, 1961 में। किसका, नॉन अलाइड मोमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाम शिखर सम्मेलन 1961, बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, 1961 ध्यान रहेगा। ठीक, अब वर्तमान में इसका कहां पर जो है शिखर सम्मेलन होने वाला है। अभी मैंने बताया कि सोचो है ना, सोच रहा था शिखर सम्मेलन के लिए कि शिखर पर चढ़ना है, उज्बक था, तो इसलिए नाम पहली बात तो आपको पहली बात पता होनी चाहिए, वन थिंग आपको पता होनी चाहिए, 19वें नंबर का है, 2022 में होगा। ठीक, 2022 में होगा। तो इंसान क्या करेगा, सबसे पहले कि जब तुझे शिखर पर जाना है तो तुझे अपने नाम का झंडा गाड़ना है। क्या गाड़ना है, झंडा गाड़ना है। तो शिखर पर पहुंचने के लिए क्या गाड़ेगा वो, सबसे पहले अपने नाम का
झंडा, झंडा का मतलब युगांडा, झंडा का मतलब क्या है, युगांडा। तो नाम का शिखर सम्मेलन 19वें नंबर का 2022 में कहाँ होगा, युगांडा में होगा। तो इससे रिलेटेड ये डिटेल आपको ध्यान रखनी है। अब G7 के बारे में बात करते हैं। देखो G7 शिखर सम्मेलन, पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं। जब इसकी स्थापना हुई इसकी 1975 में। उस टाइम इसमें 6 देश थे। कितने, 6 देश थे। लेकिन नेक्स्ट आगे चलकर इसमें कनाडा ऐड हो जाता है 1978 में। कनाडा, जब कनाडा ऐड हो गया तो देश संख्या हो गई 7। ठीक, उसके बाद इसमें 1998 में रूस को ऐड किया जाता है। जब रूस ऐड होता है तो 8 हो जाती है। जब 2014 में रूस को भगा दिया जाता है तब इसकी संख्या कितनी बची देश की, कुल बची 7। यानी कि फिर से क्या हो गया, G7, 7 बड़े देशों का समूह हो गया G7। यहाँ तक क्लियर। स्थापना के समय 6 थे। ठीक, इसके लिए ट्रिक भी लगाई जाती है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। वर्तमान में जो इसको देश है उसको कैसे ध्यान रखना है, जर्मनी, फ्रांस, 2 तो ये हो गए। फिर उसके बाद जापान, USA, I से इटली, इंडिया नहीं इटली। ठीक, C से कनाडा, कनाडा तो है रूस बाहर हुआ है। E से इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। तो 6 देश आप ध्यान रखेंगे। U से USA, J से जापान, F से फ्रांस और G से जर्मनी। ठीक, यहाँ तक ध्यान रहेगा। तो इसके सदस्य देश हो गए। स्थापना का आपको क्रम पता लग गया, G7 क्यों है फिलहाल, ये स्थिति पता लगी। अब इसकी अगले वाली बैठक कहाँ होने वाली है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर हमेशा वहाँ 1 साल के लिए जो है 1 साल के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है जहाँ इसका अगली बैठक होने वाली है। तो इसका हेडक्वार्टर फिक्स नहीं है। अब जैसे G7 अभी तक देखा, नाम का जो झंडा गाड़ेगा युगांडा में गड़ेगा, लेकिन जब आपको शिखर तक पहुंचने के लिए ग्रुप चाहिएगा, 7 लोगों का ग्रुप ही आपको कहाँ पहुंचा सकता है, शिखर पर पहुंचा सकता है। जब आप शिखर पर जाओगे, शिखर पर पहुंच जाओगे तो सबसे पहले क्या दिखाओगे वहाँ, ऐसे विक्ट्री का साइन करोगे। तो 2022 में G7 शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ होगी, अभी देखते हैं इसको। ठीक, G7, अब G7 जब शिखर पर पहुंचना है तो उसके लिए आपको ग्रुप में क्या चाहिए, मनी। तो 2022 में जो इसकी बैठक होगी वो कहाँ होगी, जर्मनी में। जर्मनी में इसकी बैठक होने वाली है। 2022 की जर्मनी में होगी 48 की, तो जर्मनी में तो होगी 48वीं। अब एक छोड़कर अगली होगी जो 49 नंबर की होगी, वो कहाँ होगी, इस फ्रांस को छोड़ो, जापान में होगी। ठीक है, जापान में होगी। जब विक्ट्री के लिए पैसा चाहिएगा पहले, तब आप विक्ट्री का साइन दिखाओगे, और जब वहाँ पहुंच जाओगे तो अगले साल क्या दिखाओगे, वहाँ जलपान करोगे, जापान। और फिर एक छोड़ो, USA छोड़ दो, अगले वाली इटली, 50वें नंबर की कहाँ होगी, इटली में होगी, इटली। तो इनका भी सीक्वेंस पता लग गया। आपसे पूछे G7 शिखर सम्मेलन की 2022 में बैठक कहाँ होने वाली है, जर्मनी में होने वाली है। कौन से नंबर की, 48वें नंबर की। 49 की पूछेगा तो स्ट्रिंग में लगाओ, एक छोड़ो दूसरे पकड़ो जापान, फिर एक छोड़ो अगले को पकड़ो इटली, तो 50वें नंबर की इटली। यानी कि जो G7 शिखर सम्मेलन है 2022 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पहुंच जाएगा, जर्मनी। अगले साल कहाँ पहुंच जाएगा, जापान, फिर इटली। ऐसे ये घूमता रहता है, ये फिक्स नहीं होता इसका हेडक्वार्टर। अब देखते हैं आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान का मतलब क्या है, आसियान का मतलब एसोसिएशन, फुल फॉर्म पूछी जाती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन और एन से नेशंस, यानी कि देश। यानी कि हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह या संगठन। ठीक, यहाँ तक आसियान। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 1967 में की जाती है। कब की जाती है, 1967 में। तो आसियान, तो जो नया आ रहा है ना उसे ध्यान रखेंगे, 1967। इसकी स्थापना होती कहाँ है, इसकी स्थापना जो बैंकॉक है, कहाँ पर है बैंकॉक, थाईलैंड बैंकॉक में की जाती है। लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर कहाँ है, वो हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ये हेडक्वार्टर तक ध्यान रखेंगे। अब इसका शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है, तो इसका जो शिखर सम्मेलन है 40 और 41 दोनों के दोनों, 40 और 41वें नंबर के दोनों के दोनों शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ पर होंगे, वो दोनों के दोनों शिखर सम्मेलन। आपको ध्यान कैसे रखने, इसको सुनो। देखो आसियान, अभी आपने देखा होगा असम की एक बोडो जनजाति है जो अपना आसियाना अलग बनाना चाह रही है, अलग अपने राज्य के लिए अलग मांग कर रही है।
तो बोडो, ध्यान रखेंगे उससे आसियान, आशा कर रही है कि हमें एक आसियाना अलग मिलेगा, बोडो। तो इसी के लिए रिलेट करना है आपको। 40 और 41वीं जो बैठक है वो कम्बोडो यानी कम्बोडिया, ठीक है, कम्बोडिया में होने वाली है। इसमें कुल देश कितने हैं? जब इसकी स्थापना हुई इसमें कुल देश तो 5 थे, ठीक। और जब अब वर्तमान में कितने हैं? 10। उन 10 के देशों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसमें इंडिया नहीं है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया के जो मैप पढ़ते हैं हम, उसमें जो साउथ ईस्ट वाली साइड के देश है उनको शामिल किया गया है। एक नजर डालेंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रुनई, फिलीपींस, सिंगापुर, लाओस। ये 10 के 10 देश आपको ध्यान रखने, माइंड में सेट करने। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना वगैरह ये वाले देश इसमें नहीं आते। किसमें? आसियान वाले में। अब कोप की बैठक देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसकी पूरी ट्रिक वीडियो हम पूरे डिटेल में इसके इतिहास के साथ बना चुके हैं। यहाँ केवल हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कोऑपरेट करो यानी कि दोनों साथ दो, तो साथ दो, कौन देगा साथ? मित्र यानी कि मिस्र। 27वीं बैठक कहाँ होगी? मिस्र में। और 28वीं कहाँ होगी इसकी बैठक? 28वीं 2-8 है ना, 2-8 संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात लिख देता हूँ खाली, संयुक्त अरब अमीरात। 28वीं संयुक्त अरब अमीरात, 27 की मिस्र में है। तो आप इसे एक बार वीडियो को रिकॉल कर लेंगे ताकि आपको सारी चीजें एक बार फिर से कंटेस्ट हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। यदि वीडियो जरूर अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर किया करें और हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।